आज बच्चों का भ्रम टूट जाएगा जब स्ट्रीट से ज्यादा अच्छे सैंडविच आप घर पर बना लोगे। आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 सैंडविच ऐसे लाई हूँ जिससे बनाना बहुत आसान है। कोई भारी ऐसी मशीनें नहीं है और इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे जो आसानी से घर पर मिल सकें। अब इन सब सैंडविचेस के लिए सबसे ज़रूरी है उनकी खास चटनी बनाना और एक सैंडविच मसाला बनाना। चटनी बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया। सारी चीज़ें मेरे पास धुली हुई है। यहाँ डंठल के समेत ही मैंने धनिया को अच्छे से धो लिया। करीब करीब 1 कप जैसे धनिया है तो 1/4 कप मेरे पास है पुदीने के पत्ते। 3 से 4 हरी मिर्च आप ज़रूर डालिए। और क्योंकि इस समय सीजन है कैरी का, तो मैंने यहाँ पर एक कैरी को बारीक कट कर लिया है। थोड़ी सी लहसुन डालिए, अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लहसुन डालने के बाद मैंने जो 2 चीज़ें यहाँ पर डाली हैं वो हैं हमारे पास, जो इस चटनी को एक अच्छी बाइंडिंग देगी और बहुत ही स्वाद बढ़ाएगी। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून करीब नमकीन, जो फरसान होता है ना किसी भी टाइप का, वो डाला है। 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने डाले हैं। 2 क्यूब बर्फ़ के पीस डालें, जिससे हरी की हरी चटनी बहुत टेस्टी भी लगे। और उसके बाद बस नमक और जीरा डाल दीजिए। अब इसमें ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर और बाकी डाल दीजिए नींबू का रस। नींबू के रस को स्किप कर सकते हो क्योंकि आपने कैरी डाली हुई है, पर अगर आप नींबू का रस भी डालेंगे तो सचमुच इस चटनी के दीवाने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस चटनी को पीस लेते हैं। इस चटनी को बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं करना है, थोड़ी सी दरदरी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का खास ध्यान रखें और कंसिस्टेंसी का भी। देखा ना आपने कितनी बढ़िया ग्रीन कलर की चटनी बनकर तैयार हुई है। अब हम बनाएंगे एक सैंडविच का मसाला। यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है काला नमक, 1 चम्मच लिया है सादा नमक, 1 चम्मच लिया सौंफ, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है जीरा, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है काली मिर्चों का पाउडर और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, अमचूर पाउडर डाला है और चाट मसाला डाला है। ये सारी चीज़ों को हम एक मिक्सी के जार में डालकर एक बार ग्राइंड कर लेंगे ना, तो ये पता है एक बहुत बढ़िया सैंडविच मसाला बन जाएगा। और अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो ये सैंडविच में ही नहीं, किसी भी स्नैक्स के ऊपर डालकर एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि अब जब आपने ये मसाला एक बार खाकर देख लिया, चख लिया, तो अब आपको चाट मसाला भी पसंद नहीं आएगा। रियली एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। दोनों चीज़ें तैयार हैं तो अब सैंडविच बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला सैंडविच बनाएंगे जो कि आप 1 रात पहले भी बना सकते हो या मेहमान आने से 4 घंटा पहले भी बना के रख सकते हो। ये हमारे यहाँ का सबसे फेवरेट सैंडविच है गर्मियों के लिए। यहाँ पर देखिए कुछ ब्रेड के स्लाइस मैंने बड़े लिए हैं, कुछ छोटे लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी ब्रेड मिलती है, सैंडविच ब्रेड जो होती है। पर अगर आपको ना मिले तो नॉर्मल ब्रेड में भी आसानी से बनाई जा सकती है। सबसे पहले ब्रेड को थोड़ी सी हरी चटनी लगाई। कोई बटर इसमें नहीं लगाना है क्योंकि ये कच्चा है, इसे हमें पकाना नहीं है सैंडविच को। इसको वेज क्लब सैंडविच कहते हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद बॉईल किए हुए आलूओं के स्लाइस करके इसके ऊपर लगाया। अब सैंडविच मसाला तो भूल ही नहीं सकती, आलू के ऊपर सैंडविच मसाला लगाया और फिर दूसरे स्लाइस के ऊपर मैंने टमाटो केचप लगाकर मैंने ब्रेड को रख दिया। अब जो ऊपर वाला साइड है ब्रेड का, मतलब ऊपर वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, वहाँ पर भी थोड़ी केचप लगा दी। और यहाँ पर आप चाहते तो बटर लगा सकते थे, पर कई बार मेरे घर में ना बटर इसमें नहीं पसंद करते तो मैं नहीं लगाती। अब खूब सारे खीरे लगा दीजिए स्लाइस करके और खूब सारे टमाटर भी। सैंडविच मसाला लगाकर इसके ऊपर हरी चटनी लगाकर ब्रेड के ऊपर कवर कर दीजिए। अब बारी है इसकी कटिंग करने की। आप इसको इस तरीके से धीरे धीरे कट कर दीजिए, 1 बार और 2 बार। फिर इसको थोड़ा टर्न करके फिर 2 बार इसको फिर से कट कर लीजिए, जिससे अच्छे से ये स्लाइस बन जाए। ये हमारे यहाँ का इसलिए पसंदीदा सैंडविच है, इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। नॉर्मल हम लोग जो बनाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये सुंदर भी लगता है और ये खाने में भी मज़ेदार लगता है। अब आपको जब भी स्लाइस को उठाना है, धीरे से इसे पलटना है, पलट के इस तरीके से रखना है। आपके यहाँ इस सैंडविच को क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसको वेज क्लब सैंडविच कहते हैं। बहुत सालों से मैं इस सैंडविच को बनाती आई हूँ।
एक और बात, अगर आप इसको कवर करके क्लिंग रैप से प्लेट को ही रख देंगे, सुबह जैसे अगर आपको खाना है तो तब चीज़ इस पर ग्रेट कीजिए। अगर आपको अभी खाना है तो अगर चीज़ लगा लिया तो आप क्लिंग रैप से रैप नहीं कर पाओगे, और चीज़ पूरी तरह आप स्किप कर सकते हो, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं खाया जाता। फिर मैं उसे इस तरीके से थोड़े पानी के छींटे देकर ऊपर से कवर करके रखती हूँ, जिससे वो आसानी से रखा जा सके। अब चलते हैं, हम वेज ग्रिल सैंडविच बनाते हैं, जो मुंबई का स्पेशल सैंडविच होता है। वहाँ पर ये ट्रायंगल ब्रेड बहुत ज़्यादा मिलती है, मेरे यहाँ ये नहीं मिलती। अभी हाल ही में मैं मुंबई थी तो मैंने इस ब्रेड को वहाँ से ले ही लिया। सबसे पहले क्योंकि हम इसको तवे पर बनाएंगे तो ब्रेड को हम चटनी जब डायरेक्ट लगाते हैं तो होता क्या है कि ब्रेड जल्दी टूटती है, सौगी भी जल्दी होती है। तो उसे हमें वाटरप्रूफ करने के लिए इसको थोड़ा बटर लगाना बहुत ज़रूरी है। रूम टेम्परेचर पर जब बटर आ जाए तब आप ब्रेड पर आसानी से बटर लगा सकते हैं। जैसे ही आप उसको बटर लगा देते हो वो वाटरप्रूफ टाइप हो जाती है, जिससे वो पकने में भी बहुत ही शानदार मतलब रिजल्ट देती है आपको। हरी चटनी के बाद आपने बॉईल किया हुआ आलू रखा, और अगर आप खाते हो तो आप राउंड राउंड रिंग्स में काट कर इसके ऊपर प्याज ज़रूर डाल दीजिए, और हाँ, सैंडविच मसाला ज़रूर डालिए। ये सैंडविच मसाला जो है ये मैं आपको इसलिए थोड़ा अलग आपको दिख रहा होगा, मैंने जो पहले बनाया था तब कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली थी तो उसका कलर जो है थोड़ा अलग आया है, और जो मैंने मतलब अभी आपको बताया उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला। दूसरे स्लाइस पर भी हमें बटर लगाकर चटनी लगानी है और उसे कवर करना है। इस सैंडविच में अच्छी खासी बटर लगाई जाती है। अब ऊपर से मैं टमेटो केचप लगा रही हूँ, खीरे की खूब सारी पतली पतली स्लाइस रख रही हूँ, और टमाटर की भी स्लाइस रखनी है मुझे। अब टमाटर रखने के बाद मैंने इसके ऊपर रख दी हैं थोड़ी सी शिमला मिर्च की रिंग्स काट के। थोड़ा चीज़ डाल दीजिए, पसंद नहीं करते हैं तो उसे भी आप हटा सकते हैं, पर क्योंकि मुंबई में चीज़ बहुत ज़्यादा डाला जाता है, सूरत साइड भी बहुत ज़्यादा चीज़ डाला जाता है, तो आप उसे ज़रूर ऐड करें। लास्ट वाले पीस पर भी मैंने बटर लगाकर चटनी लगा दी हरी, और इसे कवर किया। अब मैं इसे ग्रिलर में बना सकती थी, ये जो लाइट वाला होता है इलेक्ट्रिक, या फिर ग्रिल तवा जो आता है उस पर भी हम इसे बना सकते हैं। ये जो सेम चीज़ है आप किसी भी नॉर्मल ब्रेड में भी कर सकते हैं, और इसे तब तक मत हिलाइए जब तक कि आप नीचे देखें कि वो परफेक्टली पक चुका है। बार बार मत पकाइए, और बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है ग्रिल वाले तवे पर, बस हल्का सा प्रेशर देना है। जब आपको लगे कि ये काफ़ी अच्छे तक पक चुका है तभी आप इसे पलटिए। ये देखिए, बहुत क्रिस्प बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, और मज़ा ही आ जाता है ऐसा खाने में। 100 रुपए के सैंडविचेस मिलते हैं मार्केट में, जब आप घर में बनाओगे ना बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। और फिर घर में बनाने से फ़ायदा ये होता है, आपको प्याज खाना है, लहसुन खाना है, जो नहीं खाना है आसानी से कम ज़्यादा या चेंज कर सकते हो। इसे कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद भी इसके ऊपर जो बाहर मिलता है ना स्ट्रीट साइड में, हरी चटनी लगाते हैं, बटर लगाते हैं, बारीक सेव लगाते हैं, उसके बाद इसका एंजॉय किया जाता है। बस वैसे ही हम भी इंजॉय कर लेते हैं। अब बनाएंगे वो सैंडविच जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पता है, ये तो आप जानते ही होंगे, रेस्टोरेंट में कई पार्टीज में दही के शोले, जिसमें ब्रेड होती है बाहर से कवरिंग और अंदर होता है गाढ़ा दही, ऐसे वाले स्नैक्स को बहुत लोग पसंद करते हैं। पर क्योंकि उसे फ्राई किया जाता है, उसे सही ढंग से शेप दिया जाता है, तो बहुत लोग बना ही नहीं पाते। तो आज वही स्वाद आपको इस सैंडविच के अंदर मिलेगा। आप ब्रेड ले लीजिए और यहाँ पर हंग कर्ड ले लीजिए। हंग कर्ड जो होती है अपन घर में जो लाते हैं, उसमें से बस थोड़ा सा अपन किसी में बांध के रख देते हैं ना दही को, तो बस वो काफ़ी अच्छी सी थिक हो जाती है। घंटों नहीं, बस आधा घंटा भी रखेंगे छन्नी में या कपड़े में तो भी ये काफ़ी हो जाएगी। अब ये काफ़ी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने नॉर्मल थोड़ी दही मिलाई ताकि उसकी कंसिस्टेंसी ठीक सी हो जाए।
मैंने थोड़े से उबले हुए कॉर्न लिए जिन्हें थोड़ा क्रश करके डाल दिया और बहुत बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाला है और ग्रेट किया हुआ थोड़ी गाजर डाली है। ये सारी चीज़ें दही के शोले में ज़रूर होती है, तो वही चीज़ें हमें डालनी है। चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा ऑरिगेनो डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें तो डाल दी आपने, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया, आज इस दही में मैंने नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि नमक डालूंगी ना तो सब्जियां और दही ये पानी छोड़ देंगे। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको मैं अभी सीक्रेट बताती हूँ क्यों नहीं डाला। अब ये मैंने यहाँ पर 2 बड़ी ब्रेड से बना रही हूँ, तो ब्रेड पर फिर भी मुझे वही बटर लगाना है, क्योंकि ये बटर को हमें अच्छे से बटर लगाएंगे जिससे वो बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेगा कोई भी, और वाटरप्रूफ हो जाएंगी ब्रेड। अंदर से जो बटर लगाने से टेक्सचर बढ़िया आता है वो बहुत ही अलग होती है। अब हम इस पर लगाएंगे चटनी। हरी चटनी लगाइए, वही जो हमने बनाई हुई है। चटनी लगाने के बाद आपको इसे यहाँ पर काफ़ी सारा वो जो दही का मिश्रण है वो लगा देना है। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा दही का मिश्रण। इससे पहले आपको लगाना है चाट मसाला, जो हमने सैंडविच मसाला बनाया है। क्योंकि हमने नमक नहीं डाला ना दही में, तो यहाँ पर जब आप सैंडविच मसाला डाल देंगे ना, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नमक का कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। और ये दही बिल्कुल परेशान आपको नहीं करेगी। लास्ट में मैंने भी ऊपर से थोड़ा मसाला डाल दिया, सैंडविच मसाला, और मैंने वही ब्रेड बनाकर इसके ऊपर लगा दी। बटर लगाकर नॉर्मल तवे पर आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, ऑयल के बाद आपने थोड़ी राई और थोड़ा सा करी लीव्स लगाया, जिससे उसका स्वाद ही बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाँ, एक जो छोटा सा ट्रिक है वो ज़रूर करना। मेरे घर में कभी कभी सब्जियां नहीं भी खाते हैं ना, हंकर्ट भी नहीं होता, तो नॉर्मल ब्रेड पर दही एक तरफ हरी चटनी लगाकर इस तरीके से बनाया जाता है तड़के के साथ। आप देख रहे हैं कितना स्वाद है ना इसमें। तो मुझे तो मतलब पर्सनली मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे इसी सैंडविच इसमें मिले। देखिए दोनों तरफ बढ़िया सिक गया, ये बटर का कमाल है, और इस तरफ जो ये तड़का है ना, तो वो तो लाजवाब है। बस इसे कट कीजिए और एंजॉय कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी जब आप मुझे बताओगे कि आपका पर्सनल कौन सा सैंडविच ज़्यादा पसंद आया, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा खाया हुआ है, कौन सा नहीं खाया हुआ है। दही के शोले का मज़ा आपको सैंडविच में मिले, इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो ना तलने का झंझट, ना ही कोई रगड़ा, बस फटाफट से अब आप इस सैंडविच को बना लीजिए। बनाते हैं हम 4th वाला, जो कि चीज़ गार्लिक सैंडविच है। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है, इसमें फटाफट से काफ़ी सारी लहसुन को हमें ब्राउन करना है, मतलब पका लेना है। जब ब्राउन कर दी ना लहसुन, अब उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक। नमक नहीं डालती ना तो मैं इसे जब कूटती ना तो ये उड़ती जाती, और नमक डालने से ये लहसुन उड़ती नहीं है और लहसुन आसानी से पिसती रहती है और स्वाद भी बढ़ जाता है इसका। तो लहसुन को मैंने पीस लिया, एक बोल में डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी चीज़ें। यहाँ देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें बटर 2 चम्मच भर के, थोड़े चिली फ्लेक्स, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा सा ऑरिगेनो। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि बटर में नमक होता है और गार्लिक में हमने नमक डाला हुआ है, तो इससे ज़्यादा और नमक ना डालें। बस ये गार्लिक बटर बन गया है। अब हमने नॉर्मल वाली ब्रेड ली है, अब मैं इसके ऊपर दोनों तरफ से लगाऊंगी ये वाला गार्लिक बटर। दोनों तरफ से लगाने के बाद मैंने इसके बीच में एक चीज़ का स्लाइस रखा। अब जो ऊपर वाला पार्ट था वहाँ भी मैंने बटर वाला मिश्रण लगा दिया। सैंडविच मसाले को कैसे भूल सकते हैं, मैंने यहाँ पर सैंडविच मसाला भी डाला। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। ये सारी चॉइस आपकी है, आपको क्या लगाना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो थोड़ा सा बटर का मिश्रण बचा हुआ है ना, वो हम एक साइड तो ब्रेड पर लगा देते हैं और एक हम सैंडविच पर लगा देते हैं। ये वही टोस्टर जो कि नॉर्मल किसी भी साइज़ का आपके पास पुराना हो, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, गैस वाले टोस्टर को। ये सदियों से हमारे यहाँ टोस्टर होते हैं जब इलेक्ट्रिक नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा धीमी गैस पर आपको नहीं पकाना है और बहुत ज़्यादा तेज़ पे नहीं, लो टू मीडियम गैस पर आपको दोनों तरफ से इसे सेकते रहना है। बिल्कुल पिज़्ज़ा का मज़ा देगा, जैसे कि छोटा पिज़्ज़ा होता है ना, बस उसी तरीके से। लीजिए तैयार हो गया क्रिस्पी सा सैंडविच।
कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताती हूँ। अक्सर होता ये है कि जब भी कभी हम सैंडविच बनाते हैं, उसे जैसे ही निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं तो होता क्या है, वो पानी छोड़ती है ब्रेड। पानी जब छोड़ती है सौगी हो जाती है, मज़ा नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, ये आपने स्ट्रीट साइड भी देखा होगा, कुछ मिनट के लिए ब्रेड को आपको क्या करना है, जाली पर रखिए। ऐसा करने से ये ब्रेड जो है सौगी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी रहेगी। अब इसमें हमने भरपूर चीज़ डाला था ना, तो देखा आपने कितना बढ़िया चीज़ लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एक फिलिंग बनाते हैं और सैंडविच बनाते हैं। ये सैंडविच आपका पेट भर देगा, मन नहीं भरेगा सच में। यहाँ मैंने एक पैन में प्याज डाल दिया, प्याज खाते हो तो डालिए वरना हटा दीजिए। शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ डाल दिया, कॉर्न डाल दिए, थोड़े टमाटर डाला। मेरे पास लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने टमाटर के सीड्स हटा के उसको ही डाल दिया। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा ऑरिगेनो, थोड़ा सा इसमें सैंडविच मसाला डाल दीजिए। सैंडविच मसाला डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ पनीर। मेरे पास आज पनीर थोड़ा सा ही था तो मैंने इसमें बारीक कटा हुआ पनीर डाल दिया। अब बारी है कि इसे थोड़ा पकाएं और इसमें थोड़ा सा टमेटो केचप भी ऐड करें। इससे तो मज़ा ही आ जाएगा सैंडविच का। बस मैंने इतना किया कि इस फिलिंग को इतना पकाया कि पूरा पानी सूख जाना चाहिए। बस वापस वही काम करना है। ब्रेड को हमें बटर लगाना है, बटर लगाकर हरी चटनी लगानी है। हरी चटनी लगाने के बाद आपको खूब सारी इसके अंदर फिलिंग रखनी है। जब कभी मेरे यहाँ खाना बनाने का मन नहीं होता है या खाना खाने का मन नहीं होता तो ऐसे में मैं उनको ये सैंडविचेस बना के देती हूँ। तो उनको सैंडविच बड़े पसंद होते हैं और पसंद आने के बाद ना थोड़ा चेंज भी हो जाता है, अच्छा लगता है। कई बार तो मेरे घर में रात को पोहे भी बन जाते हैं क्योंकि आज खाना खाने का मन नहीं है। और कई बार हमारे यहाँ बनती है चाय और साथ में कोकी। पता है कोकी किसको कहते हैं? पराठे को। नमक मिर्ची का पराठा और साथ में चाय। क्या आपके यहाँ भी ऐसे कभी होता है क्या कि आज खाना नहीं खाना, कुछ अलग बना दो? तो मेरे यहाँ कई बार ऐसा होता है। देखिए बातों ही बातों में मैंने कब सैंडविच को बना लिया पता ही नहीं चला। तवा रखा, थोड़ा सा ऑयल लगाया और फिर इस बटर वाली ब्रेड को मैंने इस तरीके से टोस्ट किया। इतना प्यारा सैंडविच बना, मैं आपको क्या बताऊं। पता है जब आज से 22 साल पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती थी तो एक ही दिन में 10 सैंडविचेस बनाती थी, यही चटनी और यही सैंडविच मसाला। अगर मेरे स्टूडेंट्स कहीं इधर उधर सुन रहे होंगे मुझे आज, तो वो याद ज़रूर कर रहे होंगे, ये मुझे पता है। लीजिए सैंडविच तैयार है। वैसे तो इस पर कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, पर अगर आप चाहें तो स्ट्रीट स्टाइल इस तरीके से थोड़ी सी मेयोनी, थोड़ी सी टमेटो केचप, थोड़ा सा चीज़, तो भी वो लोग डालते जाते हैं, सेव डालते हैं, कहीं कुछ डालते हैं, आप कर सकते हो। पर एक्चुअल सैंडविच का जो स्वाद है अंदर की फिलिंग के साथ है और वो जो क्रिस्पी सा सैंडविच था ना, वो वैसे ही खाने में बड़ा मज़ा आता है। पर क्योंकि आजकल बच्चों को ऐसा लगता है नहीं चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, सैंडविच का मतलब ही क्या कि चीज़ ना हो, तो फिर आपकी चॉइस है। अब आप बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। आपको सबसे अच्छा सैंडविच कौन सा लगा, सबसे पहले कौन सा बनाना चाहेंगे, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।